क्लास 12th। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए। और सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ये क्या कहलाएंगे हमारे हाइड्रोकार्बन। यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ही उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये जलने का भी काम करते हैं, ठीक है, जलने लगते हैं तो इनको हम ईंधन भी कहते हैं, ईंधन कहते हैं, ठीक है। यानी ईंधन के रूप में भी इनका इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके पार्ट, ठीक है, कैसे, दो तरीके से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त, इसको हम, इसमें जो है हमारा सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें हमारे डबल और ट्रिपल होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं एल्केन, एल्केन कहते हैं। एन सिंगल बॉन्डेड होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n+2, यानी कि जितनी कार्बन की संख्या होगी उससे ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुने से भी ज़्यादा अधिक, ठीक है। ये हमारा एल्केन होगा। एल्केन का फार्मूला, कार्बन की जितनी संख्या होगी उससे हाइड्रोजन की उससे 2 गुनों से 2 ज़्यादा होगी, ये हो गया हमारा एल्केन, एल्केन हो गया। दूसरा हमारा डबल बॉन्ड, जिसको हम ईन कहते हैं, यानी एल्कीन कहेंगे। इसमें जो कार्बन होगा CnH2n, यानी कि हाइड्रोजन जो है इस कार्बन से 2 गुना होगा। और ये होता है हमारा एल्काइन। एल्काइन जो होता है, इसमें हमारा जो कार्बन की जो संख्या होगी वो हाइड्रोजन के 2 गुने से 2 कम होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फार्मूला भी हो गया। अब इसके लिए एक हम चलते हैं, कैसे एल्कीन और एल्कीन कैसे हम उसको जानते हैं, उसका कुछ फार्मूला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जैसे मान लिया हमने ये बना लिया, एक चार्ट बना लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्केन, यहाँ पे हमने लिख दिया एल्कीन, ये इसका है भाई, और ये है हमारा एल्काइन, ठीक। तो अब देखिए कार्बन की संख्या, ये कार्बन है, कार्बन हमारा कितना है, 1 2 3 4 रखते हैं। यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 2 3 और 4 रखेंगे, यहाँ भी 1 2 3 4। इस फार्मूले को हम कैसे, देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इस फार्मूले के बेस पे कैसे बना हुआ है ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए हमारा जो एल्केन का फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2, ठीक है। तो n हो गया 1, तो ये हो गया कार्बन, इसमें 1 रख दिया n की जगह पे, तो ये हो गया 2 और +2 कितना हो गया 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 और कार्बन की कितनी हो गई 1, यानी क्या बन गया हमारा CH4, यानी कि इसे कहते हैं आप मेथेन, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, लिख लीजिए चाहे तो, मेथेन कहते हैं। उसके बाद देखिए, मान लिया कार्बन की संख्या हमने 2 रखी, तो ये क्या हो गया, C2 हो गया। तो 2 रखा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और +2 6 हो जाएगा, यानी C2H6, ठीक है। अब हम 3 रख दें, तो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 2 8, ये हो जाएगा 8, ठीक। अब कार्बन की संख्या अगर हम 4 ले लें तो यहाँ तो 4 हो गया, यानी C4 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा 4 2 8 और +2 10, यानी कि H10। इस तरह से देखिए फार्मूले के आधार पे हमारा एल्केन हो गया, जिसमें आप मेथेन, एथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि जब एक कार्बन होता है, ये सबको पता है, ये जनरल सी चीज है, एक कार्बन होगा तो आपका मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, जैसे जैसे कार्बन की संख्या आप बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपके नाम भी
बदलते जाते हैं और उसी कार्बन के आधार पे आप नाम भी रखते हैं। तो यहाँ देखिए 4 तक हमने काउंट करी। उसके बाद एल्कीन में देखिए यहाँ पे ये है 1 रखा, तो क्या हो जाएगा 1 रखा और 2n है तो ये भी 2 ही होगा। तो क्या ये संभव है क्या? CH2 ये कुछ है, इसमें कुछ नहीं। आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड वाला है, तो डबल बॉन्ड से हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन की जो बैलेंसी है वो पूरी होनी चाहिए। तो बैलेंसी यहाँ कहाँ पूरी हो रही है? बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, 2 ही हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 4 कहाँ? यानी कि ये संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, ये कार्बन के बैलेंसी पर निर्भर करते हैं, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी पे आ जाते हैं। हमारा जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा C2H4 जो कि हमारा एथीन है। देखते हैं ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। करना चाहिए, तो डबल बॉन्डेड है ना, तो देखिए डबल बॉन्ड बना दीजिए कार्बन कार्बन के बीच में और एक हाइड्रोजन यहाँ इनको दे दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? एथीन हो गया। हमारी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। 2 1 और 3 और 1 4, इधर से 2 1 3 4 हो गया। इस तरह से बैलेंसी ये कंप्लीट हो गई। इसी तरह से देखिए C3H6 हो जाएगा और C4H8 हो जाएगा। ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। ये चेकिंग हो गई हमारी। अब देखिए एल्काइन है, तो एल्काइन में भी चेक करके देख लेते हैं। कार्बन की संख्या रखते हैं, 1 रखिए और देखिए 2 गुने से 2 कम ही होता है, तो 1 रखा और 2 में से 2 चला गया 0, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? CH0 ये एग्जिस्ट करेगा क्या? तो कार्बन क्या कोई बैलेंसी ही नहीं है ना, तो यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड वाले पे आ जाइए। C हो जाएगा 1 और ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 2, देखिए 2 रख दिया, 2 तो 4 और 2 माइनस हो गया, तो क्या हो गया C2H2 हो जाएगा। 2 रखा है, C2H2 रखते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये जानना है कि ये कार्बन की संख्या पर नहीं उसकी बैलेंसी पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। एग्जिस्ट करा के देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें से आपको क्या ही पूछा जा सकता है कि किसमें कितने बॉन्ड है, किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, या ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल पूछ सकता है, डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। ये कॉमन सी चीज है, सबको हो सकता है मालूम भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम मेथेन की बात करते हैं। ठीक है, मेथेन की बात करते हैं। देखिए देख लिया एल्केन एल्कीन एल्काइन देख लिया। अब उससे पहले थोड़ा कार्बन को जान लेते हैं, फिर मेथेन पे आते हैं, क्योंकि ये भी कार्बनिक ही है। ठीक है, तो कार्बन क्या, देखो कुछ ऐसे जैसे कि स्टील बनाने के लिए हम जो है बेसिमिरीकरण का इस्तेमाल करते हैं और ठंडा करने के लिए अनिलीकरण का करते हैं। अब देखिए कार्बनिक पदार्थ है, अगर मान लिया हमने H2O लिखा तो क्या आप कहेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ है क्या? हमने CaO लिखा तो क्या ये कार्बनिक पदार्थ है क्या? क्या ऐसा लिखा तो ये कार्बनिक पदार्थ है क्या? अगर हमने CO2 लिख दिया तो आप जरूर कहेंगे कि ये कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ये कार्बनिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ के लिए आपको पता है कि वहाँ पे कार्बन की मौजूदगी बहुत जरूरी है, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। यानी जिसमें कार्बन होता है वो क्या है, कार्बनिक है, कार्बनिक रसायन है। अब देखिए इस कार्बनिक, अब ये CO2 जो है, तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जहाँ पे कार्बन हो, ठीक है, वो कार्बन हो गया, कार्बनिक हो गया, और इसको बनाया नहीं जा सकता कभी भी। कार्बन को उन्होंने कहा कि कार्बन को कभी भी बनाया नहीं जा सकता है, और उसके थ्रू उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको आप जान रहे होंगे, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, वाइटल ठीक है, एनर्जी थ्योरी ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने दिया कि इसके थ्रू कि कोई भी जो कार्बन है उसको आप कभी बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जब इन्होंने ऐसा बताया तो ये थोड़े दिन बाद कोई और नए आए, वो जिन्होंने बताया क्या नाम थे, वर्जीलियस। क्या नाम था, वर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने बताया कि इसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे आए, होलर। इन्होंने क्या किया, एक कार्बनिक पदार्थ बनाया। क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि बनाया ही नहीं जा सकता है? इन्होंने क्या बनाया, NH2CO NH2। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है, दिखाई दे रहा होगा।
इन्होंने बनाया NH2CO NH2 बनाया और इनका नाम था होलर। इसको क्या कहते हैं सभी जानते होंगे, इसको हम यूरिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो कार्बनिक पदार्थ हमारे लैब में बना वो क्या बना, यूरिया बना। और इन्होंने कहा कि कार्बन से ज्यादा कोई ऐसा और तत्व है ही नहीं जिससे हम ये जो कहा ना इन्होंने कि ये बनाया नहीं जा सकता है कभी, तो इसी के ही सारे हम बनाते हैं, इसी से हम सारे एक्सपेरिमेंट कर लें, सब कुछ बना देंगे, कार्बन से ही सब कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा कार्बनिक पदार्थ कौन बना, हमारा यूरिया, जिसका फार्मूला है NH2CO NH2। ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज है कि कार्बन के अंदर एक गुण होता है, ये चेन बनाने का गुण रखता है। क्या गुण रखता है, चेन बनाने का गुण रखता है। और इसके बहुत सारे अपर रूप पाए जाते हैं, बहुत सारे अपर रूप, जिसे आप कहते हैं एलोट्रॉप, है ना, एलोट्रॉप कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। हो गया, अपर रूप होते हैं। अब कौन कौन से अपर रूप होते हैं ये भी देख लीजिए। अपर रूप जो हमारे हैं वो सबसे पहले देखिए ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा डायमंड, और तीसरा हमारा जो है हो गया कोयला, कोल। ठीक, 3 नाम हमने बताए। तो देखिए कोयला, डायमंड और ग्रेफाइट। सबसे अशुद्ध रूप अगर देखा जाए इस कार्बन का तो वो है हमारा कोयला, सबसे अशुद्ध रूप। कैसा रूप है ये, अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, हीरा। जब शुद्ध है तो अशुद्ध भी, और अशुद्ध है तो शुद्ध भी। ठीक है। और एक है जो थोड़ा सा अच्छा है, ग्रेफाइट, काला काला, सबने देखा होगा पेंसिल में, है ना, ये ग्रेफाइट है। और ये स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में, स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है। और ये अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। और ये बिल्कुल बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है। ठीक है। अब देखिए शुद्ध रूप जान गए और अशुद्ध रूप जान गए और कंडक्टर जान गए। इनके अंदर जो हमारा ग्रेफाइट है, इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 का होता है, और यहाँ जो है ये sp3 का होता है। हाइब्रिडाइजेशन सभी जानते होंगे। ठीक है। और इसको जो ग्रेफाइट है हमारा, इसको हम नकली हीरा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नकली हीरा। ठीक है। शीशे को काटने के लिए यूज किया जाता था, तो अगर हीरा रख देंगे तो सब चुरा ही ले जाएंगे, है ना। तो नकली हीरे के रूप में कौन यूज किया जाता है, हमारा ग्रेफाइट यूज किया जाता है, गुड कंडक्टर होता है। और उसका नाम क्या है, कार्बोरेंडम। ग्रेफाइट हमारा बहुत अच्छा स्नेहक के रूप में यूज किया गया। ठीक है। कार्बोरेंडम। अब देखिए सबसे पहले देख लीजिए, स्नेहक के रूप में यूज किया गया, और ये हमारा क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 इसका हो गया, हीरे का हो गया। और ये बहुत ही हार्ड होता है, ये सबको पता है। और कार्बन की चेन की जो कैटेगरी है उसका गुण है, इसकी वजह से हीरा हमारा जो है बिल्कुल शुद्ध होता है, प्योर होता है। कोयला बिल्कुल अशुद्ध होता है। नकली हीरे के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका फार्मूला है SiC। ठीक है। और जो हमारा sp3 है ये कठोर भी होता है, और ये हमारा जो है भंगुर होता है, भंगुर होता है। ठीक है। यानी आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये हमारा कठोर होता है, सबको पता है कि हीरा जो है बहुत कठोर होता है। ठीक। अब बात आती है कि आइसोमर क्या होता है, आइसोमर। ठीक है। आइसोमर का मतलब देखिए, सेम फार्मूला, सेम फार्मूला, ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक। और एक है नाम अभी सुना होगा आपने, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। तो देखते हैं ब्यूटेन का फार्मूला ब्यूटेन कैसे लिखा जाता है, बनाते हैं। ब्यूटेन
C4H10। इसको बनाते कैसे हैं, ब्यूटेन यानी 4 कार्बन दिख रहा है आपको, 4 कार्बन बना दिया। ठीक है, ये हमारा ब्यूटेन बन गया। सब में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड भी पूछा जा सकता है, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। आइसो, इसका फार्मूला भी यही होता है, मगर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर वाली बात पे आ जाइए जो आप, ठीक है, ब्यूटेन देख रहे थे जिसमें C4H10 यानी कि 4 कार्बन वाले, तो ब्यूटेन देखिए 1 2 3 4 हो गया, और ये आपकी वैलेंसी ये कंप्लीट हो गई 1 2 3 4 से। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी बस पूरी होनी चाहिए, आपको पहले भी बताया। अब फार्मूला सेम है, हमने कहा था ना फार्मूला सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लीजिए, फार्मूला सेम है। ये हमारा है, बन रहा है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन कैसे बनाएंगे, देखिए एक ये बना लिया, और आइसो है। ठीक है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, सबको पता है ये बात। ठीक है, देखिए कार्बन उतने ही हैं, बस स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, अब हम मेथेन के पास। ठीक है, मेथेन पे आते हैं, CH4 पर। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, पहले तो यही जान लीजिए, कोयले की खान में, कोयले की खान। ठीक है, दूसरी बात, जितनी भी दलदल जगहें होती हैं वहाँ पर पाया जाता है, दलदल जगहों में पाया जाता है। दलदल जगह धान का खेत भी हो सकता है, और जहाँ जंतु जानवर रहते हैं वो भी हो सकता है। और इसमें गैस होती है जिसका नाम है मार्स गैस। ठीक है, सड़े गले पदार्थों में, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, घर से जितना कचरा फेंक देते हैं ना, सब में पाई जाती है मार्स गैस। ठीक है, और दूसरी बात आती है, इसको हम प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसको आप कहते हैं, नेचुरल गैस। इसको जो है स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोतल में बंद करके रखेंगे और दबा करके बंद करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि इसको कंप्रेस करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि CNG है ना, CNG में भी मेथेन होता है। जितनी भी गैसें होती हैं ना, मेथेन जरूर होता है। ठीक है, खाली जो है, जो लाइटर होता है ना, जिसे सिगरेट जलाया जाता है, उसमें क्या मिलता है, उसमें प्रोपेन मिलता है, उसमें प्रोपेन मिलता है। बाकियों में मेथेन और ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, LPG में भी क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। आइसो भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, आइसोब्यूटेन जो अभी आपने सीखा। ठीक है, तो इसको बोतल में रख करके कंप्रेस भी किया जा सकता है। और CNG है, CNG में भी मेथेन पाया जाता है। ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, LPG से ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन इसमें धुआं कम होता है। ठीक है, धुआं कम होता है, और ईंधन के रूप में यूज ही करते हैं CNG। इसीलिए इसका जब फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पढ़ते हैं। ठीक है, LPG में हमारा क्या क्या हो गया, LPG में हमारा हो गया प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ठीक है, LPG की एक खास बात होती है, जब इसको इसमें मिलाया गया प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो इसमें स्मेल नहीं आती थी। स्मेल ना आने की वजह से अगर कभी लीक हो जाए तो ब्लास्ट भी हो सकता था। इसलिए इसको स्मेल लाने के लिए इसमें इथाइल मर्केटक का यूज किया गया। ठीक है, इथाइल का, यानी इथाइल को मिलाने पर क्या हो जाएगा, मिथाइल जो होता है वो कैसा होता है, थोड़ा जहरीला स्वभाव का होता है, जहरीला स्वभाव का होता है मिथाइल, मिथाइल ये जहरीले स्वभाव का होता है। ठीक है, इसलिए इसे नहीं मिलाते हैं हम, क्या मिलाते हैं, इथाइल मिलाते हैं। तो इसमें हमारे जो है क्या नहीं आ रहे थे, गंध नहीं आ रही थी, इसकी वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया, C2H5SH। ठीक है, इथाइल मर्केटम का यूज किया गया। ठीक है, ये मिला देते हैं।
मिथाइल का मतलब क्या हो गया, एक ही कार्बन की, और इथाइल में कितने कार्बन, 2 कार्बन होते हैं, इसमें 1 कार्बन होता है। मिथाइल और इथाइल C2H5OH है ना। और इसमें जो है इसका जो अगर एल्कोहल बनाया जाए, एक मानी मिथाइल का अगर एल्कोहल बनाया जाए तो वो कैसा होगा, मिथाइल एल्कोहल अगर हम बात करें, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये कैसा होगा, जहरीला। कैसा होगा, जहरीला। लेकिन इसीलिए जो है हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत आपको पता होगा कि सन 1984 में गैस लीक की वजह से बहुत त्रासदी आ गई थी। सन 3 दिसंबर सन 1984 में भोपाल में, MP में, ठीक है। हुआ क्या था, वहाँ पर मिथाइल गैस से, इसमें जो है आइसोसाइनाइड होता है। मिथाइल में क्या आइसोसाइनाइड होता है, फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, है ना। और वहाँ पर जो है हुआ क्या था, पानी से ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, तो पानी इस पे टपकने लगा और जिससे जो है धीरे धीरे वेपर बनने लगे। और वेपर बनने की वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे वो जो है आग में परिवर्तित हो गया और आग लग गई थी और बहुत त्रासदी हो गई थी, जिससे अभी भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं वहाँ पर। इसलिए हम इस मिथाइल का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इथाइल का उपयोग करते हैं और ईंधन के रूप में करते हैं। रिचर्ड एंडरसन थे उस टाइम पे और उनकी वजह से हुआ था, ये फैक्ट्री में आग लग गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या जाता है आपसे इसमें, देखें अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, एग्जाम के पर्पज से क्या ही पूछा जा सकता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में ईंधन जिसको आप जो है क्या कहते हैं, फ्यूल, ठीक है, फ्यूल। तो सबसे पहले ईंधन के लिए क्या जरूरी, ज्वलन ताप पता होना चाहिए, यानी कि जिस पर वो ईंधन जलने लगता है, ठीक है, ये हमारा ज्वलन ताप हो गया। दूसरी बात आती है कैलोरी मान, ठीक है। तो जितना ही कैलोरी मान अधिक होगा वो उतना ही अधिक उसमें से ऊष्मा निकलेगी। जैसे कि मान लिया हमें किसी को 1 ग्राम जलाया जाए और जितनी मात्रा उसमें जो है अधिक मात्रा में, जितनी अधिक कैलोरी में गैस निकलेगी। और इन सभी में कौन सी है, इसमें सब में हाइड्रोजन गैस का उपयोग है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, ईंधन के रूप में है, ईंधन में कई सारी गैसें होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस में CO और H2, ठीक है, वाटर गैस हो गई। दूसरी हमारी प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, जिसमें CO प्लस, ठीक है। और तीसरी हमारी नेचुरल गैस है, जिसमें हमारी CH4 आती है, ठीक है, मेथेन गैस, ठीक है। कोल गैस, CH4 हर जगह होता है, ठीक है। कोल गैस, इसमें मेथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सब होता है, ठीक है। अब आता है कोयला, है ना। कोयला देखिए, इसमें नेक्स्ट में हम कोयले के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोयला देखिए, एबीलिपी, ठीक है, इसमें एक वर्ड है एबीलिपी, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ये प्रमुख ईंधन है, इसमें जो है कम धुआं होता है और इसका ए से मतलब होता है एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट। इसमें 95% कार्बन होता है और ये बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें धुआं बिल्कुल कम होता है, ठीक है। हीट ज़्यादा होती है, हीट अधिक होती है, धुआं कम होता है, धुआं जो है कम होता है। दूसरा वी जो है हमारा, ये वी जो है वो बिटुमेन है। बिटुमेन भी एक घरेलू कोयला है, घरेलू कोयला, ठीक है। भूरे रंग का होता है, भूरा होता है और 40% इसमें कार्बन होता है, ठीक है। तीसरा हमारा सबसे घटिया टाइप का जो होता है वो पिटू होता है, ठीक है। ये भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत धुआं निकलता है इसमें, सर्वाधिक धुआं,
सर्वाधिक धुआं इससे निकलता है P2, ठीक है। और लिग्नाइट रह गया L, ठीक है, लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट हमारा जो है बिटुमेन घरेलू कोयला हो गया, और लिग्नाइट भी भूरे रंग का ये भी होता है, ठीक है, भूरे रंग का, और 40% इसमें भी होता है आपका कार्बन। ये लिग्नाइट हो गए, ठीक है। होटल वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। और लकड़ी कोयला कोई कहे तो क्या होता है, लकड़ी को जलाने के बाद धुआं भी निकलता है, कोयला भी बचता है, तो उसमें अधिक मात्रा में जो है जो हमारी क्या निकलती है, जो हमने कहा ना कि कैलोरी मान वो अधिक नहीं होती है, यानी कि वो भी हमारे लिए जो है बहुत उपयोगी नहीं। ये हमारे सबसे पावरफुल होते हैं जिनका हम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके आगे के पार्ट जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और ये भी जाने रखिए कि ये जो है बेस्ट कार्बन की कैटेगरी में आते हैं, ईंधन के रूप में इनका इस्तेमाल जो हम करते हैं, ठीक है।